नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। बहुत सरल शब्दों में आपको अगर मैं बताऊं क्या हुआ। भारत के विदेश मंत्री रिसेंटली गए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जाकर कनाडा के कई इश्यूज को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट्स दी। एक इंटरव्यू भी सामने आया जहां पर एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज आउटलेट से जयशंकर साहब बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यू लिया गया। ऑब्वियसली कनाडा के बारे में भी इन्होंने कुछ बातें बोली यहाँ पर। कनाडा इतना गुस्सा हो गया, इनकी सरकार इतनी गुस्सा हो गई कि कनाडा ने जयशंकर साहब का इंटरव्यू बैन करने के लिए उस ऑस्ट्रेलियन आउटलेट के बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस बैन कर दिए। कितनी अजीब बात है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये, मतलब। और ऐसा भी नहीं है जयशंकर साहब ने कनाडा के बारे में कोई बहुत ज़्यादा खराब बात कर दी हो जो कनाडा सुन नहीं सकता। बट इंडिया ने सिंपली यहाँ पर यही कहा है कि बैनिंग ऑस्ट्रेलिया टुडे वो न्यूज़ आउटलेट है जिसको जयशंकर साहब अपना इंटरव्यू दे रहे थे। कनाडा की सरकार गुस्सा हो गई। और मैं आपको ये बता दूं, देखिए, जो न्यूज़ इससे पहले आई थी कुछ हफ्तों पहले, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में ना हम लोगों ने उस न्यूज़ की ग्रेविटी समझी है। कनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली भारत को डाल दिया था नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, चाइना, इन कंट्रीज की लिस्ट में, और यह कह दिया था कि भारत से इन लोगों को साइबर थ्रेट है और भारत से कनाडा के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। तो इसलिए देखिए, कनाडा आज के समय बिल्कुल अलर्ट होकर काम कर रहा है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा एक टाइम पे आकर जस्टिन ट्रूडो की सरकार पैनिक में ना इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स, इंडियन यूट्यूब अकाउंट्स को अपने देश में शैडो बैन कर दे ताकि कनेडियन जनता तक ये सब जानकारी ना पहुंच पाए। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर कनाडा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कनाडा को लोग मान के चलते हैं यूएसए जैसा ही है, बस इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। बाकी दोनों कंट्रीज का कल्चर सेम ही है। ये कंट्रीज तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। जी हाँ, देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक इनको अच्छा लगता है जब तक प्रेशर सामने वाले पे है। जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर इन पे आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच बन जाता है खतरा, साइबर थ्रेट और जो भी आप कह लीजिए। और इंडिया ने सही वर्ड यहाँ पर यूज किया है। ये जो कनाडा का निर्णय है, जो कनाडा के एक्शंस हैं, ये हाईलाइट करते हैं इस कंट्री की हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी भी एक बहुत ज्यादा सही वर्ड है यहाँ पर। हिपोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब कोई बोले कुछ कि मैं जी ये सब चीजों पर यकीन करता हूं, बट जो एक्शंस हैं उसके कंप्लीटली ऑपोजिट हो। कनाडा का यही केस है। देखो, ये काम कल को चाइना करता, नॉर्थ कोरिया करता, कोई कंट्री कर देता जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी है नहीं, इतना सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी। बट कनाडा जो बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच को एडवोकेट करता है, ये लोग बैन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टुडे के न्यूज आउटलेट्स फॉर कैरिंग एस जयशंकर इंटरव्यू। अगेन देखिए, ऐसा भी नहीं है कि जयशंकर साहब के इस इंटरव्यू में कनाडा के अगेंस्ट कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात कह दी हो। कनाडा के बारे में जयशंकर साहब ने वही बात बोली है जो अब तक वो बोलते आए हैं। कनाडा बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाता रहता है। और रिसेंटली जो हिंदू टेम्पल्स पे अटैक हुआ है इन कनाडा, ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। ये बात कोई भी कहेगा। रिसेंटली आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर ट्वीट करी। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, जब से पीएम मोदी की ट्वीट आई है ना इस इशू को लेकर, अब कनाडा थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो रहा है। और मैं इस ट्वीट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ जहाँ पर पीएम मोदी ने पहली बार यहाँ पे ओपनली कहा कि जो अटैक हुआ है हिंदू टेम्पल पर इन कनाडा, ये बहुत ज़रा गलत है। इस टाइप के अटैम्प्ट जो हो रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स को भी इंटिमिडेट करने के, इनको डराने के, इससे इंडिया की रिजॉल्व कमज़ोर नहीं होगी ना। ये जो ट्वीट है ना, ये कनाडा को बहुत ज़्यादा चुभी थी। क्योंकि वर्ल्ड मीडिया, अगेन पीएम मोदी को आप अगर देखो ना, पॉपुलैरिटी का अगर बैरोमीटर है, तो जो बिल्कुल वर्ल्ड मीडिया में टॉप पे आपको जो लोग मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, जिनकी एक एक स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर करता है, ऑलमोस्ट उसी बबल में पीएम मोदी एक काफी फेमस वर्ल्ड लीडर हैं। सोशल मीडिया पे आप अगर देखो तो इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। और जब भी ये स्टेटमेंट देते हैं किसी और कंट्री के बारे में, इंटरनेशनल मीडिया इसको प्रॉपर कवरेज देता है। आपने देखा होगा मोदी जी ने जैसे ही कनाडा का नाम लिया, बीबीसी, सीएनएन सब ने इस पर एक डायरेक्ट आर्टिकल पब्लिश किया कि पीएम मोदी कंडेम्स वायलेंस आफ्टर कनाडा टेम्पल इंसिडेंट। हालांकि लैंग्वेज थोड़ी सी इनकी माइल्ड होती है, बट फिर भी पूरी दुनिया को पता लगा कि इंडिया के प्रधानमंत्री ने कनाडा में जो हो रहा है इसकी आलोचना करी है। उसके बाद से हमने देखा है कि अब देखिए कनाडा और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है। और ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली इस बात को लेकर बिल्कुल खुश नहीं होगा। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया भी
एक फाइव आइज कंट्री है। यहाँ पर कनाडा से गलती ये हो गई है कि इन लोगों ने जिस आउटलेट को बैन किया है ये इंडिया बेस्ड नहीं है। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया को बैन नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया टुडे के बहुत सारे पेजेस बैन कर दिए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जयशंकर साहब का इंटरव्यू ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ये सब देखकर खुश नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली ये इशू रेस करेगा कनाडा के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इस बेसिस पर खराब हो जाएंगे, बट डेफिनेटली कनाडा को इसका बैकलैश फेस करना पड़ेगा। और बैकलैश सिर्फ मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया से आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया भी हो सकता है कि एक बड़ा स्टेप ले। देखिए अभी भी भारत के बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं ये कनाडा में काम कर रहे हैं। इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे वो तो उन्हें हमने वापस इंडिया में बुला लिया, बट अभी भी कई इंडियन डिप्लोमेट्स हैं जो काम कर रहे हैं इन कनाडा। उन पर देखिए कनाडा जासूसी कर रहा है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। और रिसेंटली भारत के जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन हैं इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो थ्रेट है भारतीय डिप्लोमेट्स को इन कनाडा ये बढ़ चुका है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि आज के समय इंडियन डिप्लोमेट्स को हरास किया जा रहा है, उन पर लगातार सर्विलेंस करके। देखिए ऐसी भाषा जब यूज़ की जाती है उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली जो डिप्लोमेट्स हैं इवेंचुअली एक कंट्री वापस बुला लेती है। तो आज के समय देखिए जो कनाडा कर रहा है, जो जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, जो डैमेज ये कॉज कर रहे हैं इंडिया कनेडियन टाइज को, ये आई थिंक रिपेयर करने में कई साल लग जाएंगे, परहैप्स 5-6 साल लग जाएं। और उसमें भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड लीडर चाहिए होगा, तभी इस डैमेज को वो रिवर्स कर पाएगा। अभी के लिए देखो कनाडा ने जिस तरीके से बैन किया है ऑस्ट्रेलिया टुडे को, इससे इंडिया अपना जो केस है प्रॉपरली समझा सकता है बाकी फाइव आइज कंट्रीज को कि देखिए ये है कनाडा का आज के समय एटीट्यूड, कि कहीं से भी इनको कुछ भी लगता है कि जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट आ सकती है या फिर कनाडा के जो आरोप हैं अगेंस्ट इंडिया इनके बारे में इंडिया कुछ बोल सकता है। अब ये सीधा उन न्यूज़ आउटलेट्स को ही बैन कर रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि बाकी फाइव आइज कंट्रीज खुश होंगी ये देखकर कि कनाडा क्या कर रहा है। आई मीन यूएसए में तो वैसे ही ट्रंप आ रहे हैं। रिसेंटली एक वीडियो सामने आई है जहां पर जगमीत सिंह ये कंप्लेन कर रहे हैं कि देखिए ट्रंप आ चुके हैं यूएसए में, लोग घबराए हुए हैं। लिटरली आई मीन लिटरली यहाँ पे आप देख पाओगे जगमीत सिंह कहेंगे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं इलेक्शन, लोग घबराए हुए हैं, हमें भी चिंता है कि ट्रंप टैरिफ लगा देंगे, कनाडा की इकोनॉमी का क्या होगा, जॉब्स का क्या होगा। काफ़ी इनको डर है आज के समय और ये चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे और उनको बताए कि कनेडियन इंटरेस्ट के लिए वो खड़े रहेंगे। तो जस्टिन ट्रूडो आज के समय काफ़ी प्रेशर में है। और सडनली मैं आपको ये बता दूं, ये निज्जर का केस और जो भी ये इश्यूज ट्रूडो यूज कर रहे थे अपनी इमेज चमकाने के लिए, ये सब पीछे रह जाएगा। जो ट्रंप करने वाले हैं ये सेंटर स्टेज ले लेगा बहुत जल्द। आप देखोगे इन कनाडा डोनाल्ड ट्रंप ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे कनाडा को भी अपनी जो पॉलिसी है रिगार्डिंग यूएस इसको रीथिंक करना होगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हो सकता है यूएस में तो कई जर्नलिस्ट ओपनली कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक आप कह लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं ना, इस वजह से हो सकता है कि फाइव आइज एज ए ग्रुप ये भी टूट जाए। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाता हूं, ये आज के समय डिस्कशन चल रहा है यूएस न्यूज रूम्स में। Is that intelligence sharing between America and our traditional allies is likely going to end. The whole Five Eyes thing is likely going to end. If you've got America switching sides in the Ukraine-Russia war to instead support Russia. ना मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ये सब इमीडिएटली हो जाएगा, बट एक बार ट्रंप को पावर में आने दीजिए। जनवरी 2025 में ट्रंप पावर में आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 15-20 तारीख के आसपास। उसके बाद जो ट्रंप के निर्णय होंगे, क्योंकि अगेन ट्रंप इस वक्त बहुत सारी पावर एंजॉय कर रहे हैं। जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं मेजॉरिटी रिपब्लिकन हैं। यूएस की जो पार्लियामेंट है वहां पर रिपब्लिकन पार्टी एंजॉय करती है मेजॉरिटी। डोनाल्ड ट्रंप खुद बन जाएंगे प्रेसिडेंट, वो जो करना चाहे कर सकते हैं। ही हैज़ 100% पावर, एटलीस्ट आने वाले 2-3 सालों के लिए कोई उनको नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े डिसरप्टर हैं। जो अभी तक चलता आ रहा था सिस्टम किस हद तक घबराया हुआ है कि एवरीथिंग विल चेंज। तो अगेन ये जो इशू है, ठीक है कनाडा ये सब कर रहा है, मे भी हो सकता है कि इंडिया के कुछ न्यूज़ आउटलेट्स हैं इनको भी ये बैन कर दे, बट लॉन्ग टर्म में कनाडा के लिए एक बहुत ही बड़ा हेडेक बन के उभरेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और इवेंचुअली मुझे लगता नहीं है कि इस इशू पर इंडिया पे ये इतना ज़्यादा अटेंशन देने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। बट कुछ अपडेट्स आती हैं, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पर पूछूंगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन। ये है कि देखिए हाल ही में भारत ने ऑफिशियली लेटर ऑफ इंटेंट सौंप दिया है
इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को और ये कहा है कि हम देखिए इस साल खुद हमारे देश में समर ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं। बहुत ही बड़ा सपना है, स्पेशली जब रिसेंटली फ्रांस के ओलंपिक्स में हमारा एक भी गोल्ड मेडल नहीं आ पाया और ओलंपिक्स को होस्ट करने में पैसा भी बहुत सारा लगेगा। तो बताइए यहाँ पर कि कौन सा वो साल है जब भारत टारगेट कर रहा है कि हम ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स भारत में होस्ट करेंगे और इसका लेटर ऑफ इंटेंट भारत सरकार सौंप चुकी है। ह्यूज डिसीजन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए वो कौन सा साल है जिसको हम कर रहे हैं टारगेट? 2050, 2036, 2040 या फिर 2052? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के पास आपके लिए कोर्सेज हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशन जो आप परचेज कर सकते हैं studiiq.com पे। सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप स्टडी IQ के लोगो पे क्लिक करेंगे आप वेरियस कोर्सेज कर सकते हैं परचेज दैट आर ऑफर्ड बाय स्टडी IQ। जो स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच है ये आपकी काफी हेल्प करेगा फॉर द अपकमिंग UPSC एग्जामिनेशन। उसके अलावा SSC, बैंक, वेरियस एग्जाम के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे दैट यू कैन परचेज। बट जो यहाँ पे प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।